अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लीडर्स, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप मैं बताऊंगा कि मेटाफोर्स नंबर वन पे कैसे है और इसकी रीजन क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ना मीटिंग के एंड तक बने रहना है। और अगर मैं पहले भी बताता होता हूँ कि अगर आपको कहीं से समझ नहीं ना लगती, तो अब आप इस मतलब कि ये कोई वीडियो तो है नहीं, ये लाइव मीटिंग चल रही है। आप इसको ना पीछे कर सकते हो ना आगे कर सकते हो। तो आप फिर इस यूट्यूब पर चले जाया करो। आप सबके पास मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, वहां पे आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लिया करो, जहां से आपको समझ ना लगे। ठीक है, तो बाकी ये अपने मेंबर्स तक भी रिकॉर्डिंग पहुंचाया करें ताकि उनको भी जो है ना समझ आ जाए। मीटिंग इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, तो आप लोगों ने वेट करना है, मीटिंग को लीव करके नहीं जाना। इंशाल्लाह फिर 2 से 3 मिनट तक हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो लीडर्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक आप सब लोगों को पता है कि मेटाफोर्स नंबर वन पर क्यों है और कैसे है। ठीक है, हालांकि आपको पता है ऑनलाइन की फील्ड बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मतलब कि अर्निंग भी अच्छी देते हैं, और उसके अलावा मतलब कि वो डिसेंट्रलाइज्ड भी हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज्ड भी हैं, जैसे मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज्ड है ना। इसी तरीके से और प्लेटफॉर्म भी डिसेंट्रलाइज्ड हैं। तो कुछ सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो स्क्रीन मेरी शेयर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है और सेंट्रलाइज्ड क्या होता है। और उसके बाद फिर मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड करूंगा। काइंडली चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आवाज मेरी बिल्कुल प्रॉपर है। ओके, मैं आपको ले चलता हूँ डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड के दरमियान फर्क आपको बताता हूँ, तो ताकि आपको जो है ना प्रॉपर समझ आ जाए। वैसे भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको ड्रा करके मैं बताऊंगा ताकि आपको जो है ना समझ आ जाए। तो काइंडली एक्टिव होके बैठा करे। कोई हमारा इतना लंबा सेशन नहीं होता, कोई इतनी लंबी मीटिंग नहीं होती जिससे जो है ना आप बोर हो जाओ। और ये आपके लिए जरूरी चीजें हैं। ठीक है, आप इसको समझोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो इसको जो है ना समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो है ना मैं पीडीएफ को शेयर करता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ सेंट्रलाइज क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या है। अगर हो सके मोबाइल को रोटेट करके उसी तरीके से जो है ना ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए। पर ये जो पैराग्राम है ना, ये है सेंट्रलाइज्ड, ये आपको ना। अब सेंट्रलाइज्ड क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? इसमें क्या है कि ये सेंट्रलाइज में एक एडमिन होता है, एक बॉस होता है, जो अब किसी कंपनी को चला रहा होता है। उसके पास पूरा कंट्रोल होता है। वो चाहे तो किसी भी टाइम उसको बंद कर दे, किसी भी टाइम चाहे तो किसी की पेमेंट रोक दे। ठीक है, वो मतलब कि उसके पास टोटल अख्तियार होता है कि वो किसी को भी चाहे निकाल दे काम से, किसी का अकाउंट बंद कर दे। मतलब कि जो पूरी पावर है ना, वो उस एडमिन के पास है। ये होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। अब जैसे कि ये देखे ना, इसके नीचे वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक यार कंपनी लगा लो, उसके नीचे एम्प्लॉयज भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, और उसके अलावा जो सफाई करने वाले, ये जितना भी महकमा उसके नीचे होता है, वो उसके कंट्रोल में होता है। ठीक है, और वो चाहे तो किसी को भी निकाल सकते हैं। अगर उसको लॉस हो तो वो कंपनी भी बंद कर सकते हैं। ये होते हैं सेंट्रलाइज्ड। तो अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपको पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले ना, कई सालों पहले एक नोट जो है ना आया था 5 रुपए का।
आप सब लोगों को याद होगा, जो मतलब कि अगर किसी को नहीं याद तो वो घर वालों से पूछ लीजिएगा। तो वो 5 का नोट आया था, तो उसके बाद जो है ना वो इतना नहीं चला, 1 साल या 2 साल चला, उसके बाद बंद हो गया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना, इनके पास एक अथॉरिटी है। ठीक है, इनके पास एक पावर है कि ये किसी भी करेंसी को जो है ना बंद कर सकते हैं। अब 1000 का नोट है, ये 1000 का बंद करके 2000 का भी निकाल सकते हैं। मतलब कि एक अथॉरिटी हो गई इनकी। तो उसके बाद जो है ना, मतलब कि ये किसी भी चीज को बंद कर सकते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम ये होते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी आई, बहुत सारी एप्स ऐसी आई जिसमें वो 3 महीने चली, 6 महीने चली, उसके बाद आज तक उनका नामो निशान भी नहीं है। तो गाइज वो भी सेंट्रलाइज थी। ठीक है, जब एक मालिक था उनका, तो उसके बाद जब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, वो उसके पास इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, जब अरबों रुपए उसके पास हुआ, तो वो किसी और कंट्री में भाग गया, तो सबका पैसा लॉस हुआ। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सर हमें डर लगता है ऑनलाइन काम से, हमारे साथ ये स्कैम हुआ। तो यही स्कैम होता है कि लोग सेंट्रलाइज्ड कंपनी में जो है ना इन्वेस्ट कर देते हैं, और वहां पे कोई जो है ना अथॉरिटी नहीं होती उनको कि ये पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वो बस 3 महीने चलती है, 4 महीने चलती है, जब पैसा इकट्ठा होता है किसी बॉस के पास, तो वो लेके उड़ जाता है। तो वो होते हैं सेंट्रलाइज, जो कभी भी बंद हो सकते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज ये होता है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज की ये डायग्राम है। इसमें जो है ना कोई ओनर नहीं होता, कोई यहाँ पे एडमिन नहीं होता जिस जो मतलब कि इसको चला रहा हो। तो मिस्टर लाडो जो है ना, मिस्टर लाडो ये इसके क्रिएटर है, ओनर नहीं है अभी। वो जस्ट जो छोटी मोटी चेंजिंग होती है ना, वो लेके आ सकते हैं। लेकिन जो फॉर एग्जांपल उसने क्लासिक प्रोग्राम में एंटर किया हुआ है, यूनाइट वर्स का प्रोग्राम एंटर किया हुआ है, एनएफटी का किया हुआ है, तो ये अब वो कभी भी चेंज नहीं करता। वो इनको कभी भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये ब्लॉक चेन पर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हम सब की आईडीज है, ये मेरी आईडी है, ये फॉर एग्जांपल आतिफ भाई की है, ये इसी तरीके से आगे बढ़ती बढ़ती ये आईडीज आपको नजर आ रही हैं। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लेकिन इनमें से हर बंदा अपनी आईडी का खुद मालिक है, कोई दूसरा तीसरा बंदा मालिक नहीं है। हाँ, मैं आपका अगर अप्लाइनर हूं ना, तो आप अगर सोच रहे हो कि सर हमारी आईडी बंद कर सकते हैं या सर हमारे बॉस है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आप मुझे सर बुला सकते हो, इट्स ओके, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपका बॉस नहीं हूं, मैं आपकी आईडी बंद नहीं कर सकता, मैं आपकी पेमेंट नहीं ले सकता, मैं आपका विड्रॉ नहीं निकलवा सकता। ठीक है, आपका अकाउंट आपकी अथॉरिटी है। वो कहते हैं ना, जो बिजनेस होता है उसका बंदा खुद मालिक होता है। जितना टाइम देना चाहे, जो कमाना चाहे, जो निकलवाना चाहे, जो खर्च करना चाहे, वो बिजनेसमैन होता है। तो ये आपका अपना बिजनेस है, यहाँ पे आप जितना भी अर्न करते हो आपको ही आता है, और मिस्टर लाडो को 1 रुपया भी आपका नहीं जाता। ठीक है, तो वो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है बाइनांस के साथ, वो वहीं से उसको जो अर्निंग होती है वहीं से होती है, पॉलीगॉन मैटिक से। और बाकी जो डाई होते हैं ना, जो डॉलर्स होते हैं, वो हमें 100% हमारे अकाउंट में आता है। ठीक है, और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्लॉक चेन पर है। अब ब्लॉक चेन जो टेक्नोलॉजी आप सबको पता है कि लाइफ टाइम तक चलने वाली है। और जो हमारा ना मेटा, ये गूगल पर है और गूगल ब्लॉक चेन पर है। तो ब्लॉक चेन तब बंद हो सकती है कि अगर इंटरनेट पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, इंटरनेट का नामो निशान खत्म हो जाए, तो फिर मेटाफोर्स का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ हर चीज का यार नामो निशान खत्म हो जाएगा। आप जो फेसबुक चला रहे हो, जो टिकटॉक चला रहे हो, जो यूट्यूब चला रहे हो, वो भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है यार, वो भी इंटरनेट पर ही चल रहे हैं। तो ये इम्पॉसिबल है कि इंटरनेट अब वर्ड से खत्म हो जाए। अब ये लाइफ टाइम तक ही चलने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज्ड के दरमियान जो फर्क है ना, वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कि मेटाफोर्स नंबर 1 पे कैसे है। एक तो ये हो गया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब दूसरा यार, डिसेंट्रलाइज्ड और भी कंपनीज होती हैं, लेकिन देखें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें जो है ना लोगों ने कंपनीज बनाई तो सही, लेकिन वो कितना चली? तकरीबन 3 महीने चली, 6 महीने चली, उसके बाद मतलब कि वो खुद ही उन्होंने बंद कर दी। अब ये नहीं है कि वो भगा दी, या ऐसा नहीं है। जब यार एक बंदा इतनी मेहनत करके डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाता है, तो उसके बाद जो है ना उसमें लोग ही ना आए, उसकी कम्युनिटी ना बढ़े, तो वो फ्लॉप हो जाता है। जैसे एक फिल्म है ना, लोग मूवी बनाते हैं तो उसके दो चांसेस होते हैं, या फ्लॉप हो जाती है या हिट हो जाती है। इसी तरीके से लोग प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी बनते हैं, लेकिन वो कोई फ्लॉप हो जाता है, कोई हिट हो जाता है। अब ये देखें, ये मेटाफोर्स क्यों हिट है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि 16,43,580 लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। सर कोई ये छोटी कम्युनिटी नहीं है। लोग यहाँ पे 3-3 4-4 साल से प्लेटफॉर्म बना के बैठे हैं, और लोगों ने सिर्फ 50,000 की कम्युनिटी बनाई है, 1 लाख की कम्युनिटी बनाई है, 1.5 लाख की बनाई है। इससे ज्यादा मैं किसी प्लेटफॉर्म को नहीं जानता कि इससे ज्यादा कोई बनी हो। सर मेटाफोर्स ब्रांड सिस्टम इसीलिए है
कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इतने ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, अब इतने ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब 2 से 3 महीने में ये 2 बिलियन कम्युनिटी हो जाएगी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। जैसे फिल्म हिट हो जाती है ना, तो ये मेटाफोर्स हिट हो चुका है। ठीक है, इसीलिए तो मिस्टर लाडो इस पे दिन रात लगा हुआ है। मिस्टर लाडो ने मेटावर्स की तैयारियां कर रखी हैं, जिसमें आप डिजिटल एसेट्स जो है ना बाय कर सकोगे। उसके अलावा यहाँ पे आप मतलब कि इतना अर्न कर सकोगे, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग आपको इनकम होगी। तो ये देखिए यार, 16,43,580 लोग अगर इस बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो कुछ तो बात होगी यार इसमें, कुछ में बात होगी। क्योंकि यार ऐसे तो कोई भी अगर अगर हम है ना, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी कंपनी में किसी प्लेटफॉर्म पे फायदा नजर नहीं आता ना, तो हम तो 10 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब रात को मैंने ग्रुप में जो है ना आपके साथ स्क्रीन शॉट शेयर किए हैं कि लोगों ने अपना 11वां लेवल, 10वां लेवल, 9वां लेवल सिर्फ टीआर टोकन होल्ड करने के लिए किए हैं। सर लाखों रुपए इन्वेस्ट किया है। रीजन क्या है कि यहाँ पे ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो बहुत सारी कंपनीज आई, वो फ्लॉप हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेटाफोर्स जो है ना डे बाय डे जो है ना इंक्रीज होता जा रहा है, डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है। तो रीजन क्या है कि लोग यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम भी कर रहे हैं और मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मिस्टर लाडो कहता है कि मुझे अपनी कम्युनिटी पे जो है ना प्राउड है कि यार ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और इनके लिए मैं अब मेहनत करूंगा और इनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म लेके आऊंगा कि ये यहाँ पे बहुत कुछ अर्न कर सकेंगे। अब आप सब लोगों को पता है कि यार फोर्स कॉइन का रात को मैंने आपको एक चार्ट भी भेजा कि कल या परसों $1.06 प्राइस हो जाएगी। फिर आपको 50 के बदले 45 या 46 फोर्स कॉइन मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट जो है ना तकरीबन इस मंथ या अगले मंथ या उससे अगले मंथ $2 हो जाएगी। सर $2 बहुत ज्यादा डबल प्राइस हो जाएगी। मैं कहता हूँ जितने होल्ड कर सकते हो आप कर लो, ये आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। तो मिस्टर लाडो ने ये फोर्स कॉइन भी रिलीज किया। आपको बिटकॉइन की कहानी पता है, आप सब लोगों को पता है। तो सर मेटाफोर्स ब्रांड सिस्टम ऐसे नहीं है। और एक और चीज कि लोग यहाँ पे ना आपको नेगेटिव भी मिलेंगे। ठीक है, अब लोग नेगेटिव क्यों होते हैं? अब यार देखो, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, कोई इमरान खान है, कोई भी अगर पर्सन है, ठीक है, कोई भी सेलिब्रिटी है। अब कुछ लोग यार चाहने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो आप दुनिया की किसी फील्ड में भी चले जाओ ना, आपको उसके दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, एक तो आपको वो उसके गलत बता रहे होंगे, एक अच्छा बता रहे होंगे। ये कभी भी नहीं होगा कि 100 के 100% उसका अच्छा ही सोच रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये लोग नाकाम होते हैं, ये लोग मतलब कि इसको बदनाम भी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने सिंपल इग्नोर करना है। आपको पता है ना इसकी वर्क क्या है। तो आपको अगर कोई भी, अब मुझे कोई भी कहता रहे, मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो उसका माइंड ही उतना है, उसकी सोच ही उतनी है। तो मैं उसको अब चेंज नहीं कर सकता। मैं, मेरी अपनी सोच है कि मेटाफोर्स ब्रांड सिस्टम है, तो मैं अपना सोचूंगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक और चीज है कि मेटाफोर्स में अब ये 16,43,580 लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, इनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने मतलब कि कोई मतलब कि ब्लेम की हो कि सर मेरा $0.1 या $1 मेरा नहीं आया अकाउंट में। सर कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो प्रूफ के साथ दिखा सके। 16,43,580 जो ये लोग है ना, इनको 100 का 100% ही मिला है, $1 भी इनका कभी नहीं कटा। तो ये सिस्टम की पावर है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जहां पे पेमेंट किसी की किसी को चली गई, तो जिसकी मतलब कि उसको 100% आनी थी, लेकिन वो उसको मिली नहीं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको मैं जानता हूँ। पाकिस्तान के ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें एक लड़की थी, उसने कुछ स्टार्स जो है ना अचीव किए। तो जब उसको 10 लाख रिवॉर्ड मिलना था, उसका अकाउंट ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब यही होता है सेंट्रलाइज में खतरा, कि आपका अकाउंट खतरे में होता है। वो ओनर जब चाहे इसको बंद कर सकता है। तो इन प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने दूर रहना है। और जो लोग आपको कहते हैं ना कि यार मुझे इतने पैसे दो, मैं इन्वेस्ट करके आपको डबल करके देता हूँ, तो उसे कहो अपने पैसे लगा के डबल कर लो यार, हमारे पैसे क्यों लेते हो? मतलब कि थोड़ा सा आप उसको जवाब दे सकते हो और अपना खुद भी माइंड लड़ाया करो। अब ये कोई भी पर्सन जो है ना इस तरीके से नहीं बता सकता कि मेरा $1 भी डूबो। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे परमिशन नहीं लेनी पड़ती। यहाँ आप अपनी इनकम के मर्जी के मालिक खुद होते हो। आप अपनी इनकम के मालिक खुद होते हो, और जब चाहो आप उसको निकलवा सकते हो। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे क्या होता था कि वहां पे जो है ना 3 दिन परमिशन लेनी पड़ती थी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके बाद जाके विड्रा मिलता था। लेकिन यहाँ पे विद इन माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं, विद इन माइक्रो सेकंड में जो है ना आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। और आप उसको चाहो तो बाइनांस से जो है ना
मतलब कि सेल करके विड्रा ले लो, या चाहे आपने अप्लाइनर से ले लो। तो बड़े मजे का सिस्टम है यार, ऐसे सिस्टम बार बार नहीं मिलते। लोग कहते हैं सर मेरी तो किस्मत ही खराब है। अल्लाह के बंदे, आपकी इतनी अच्छी किस्मत है कि अगर आप मेटाफोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं ना, तो आपकी सबसे अच्छी किस्मत है। क्योंकि यार देखिए, पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा मुझे मिल रहे हैं जो कहते हैं सर पाकिस्तान में तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो सर बाहर जाना है, बाहर बड़ा पैसा है। सर बाहर भी धक्के हैं, सर बाहर भी कोई आपको वहां पे हलवा नहीं मिल रहा कि आप हलवा जाके खा लो और पैसा अर्न कर लो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां पे भी आपको धक्के ही खाने पड़ेंगे। लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना, जो आसान काम मिल रहा हो, मोबाइल पे सुकून से बैठ के काम करना है, उसको सीरियस ही नहीं लेते। तो कहने का मकसद ये है कि यार आपके पास एक करोड़ों क्या अरबों रुपया कमाने वाला प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको सीरियसली यार टीम बना लो। टीम जितनी बना सकते हो उतनी बना लो, क्योंकि आगे जो मेटावर्स आएगा, बूस्ट प्रोग्राम आएगा, टीआर का जो फायदा होगा वो टीम से भी आपको होगा। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और सीखने पे फोकस करें, और अपने स्किल्स जो है ना डेली बेसिस पे इंक्रीज करते जाए। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, एक और चीज यहाँ पे जो है ना, मिस्टर लाडो जो मतलब कि इसको फेमस बनाती है मेटाफोर्स को, वो ये चीज है कि यहाँ पे मिस्टर लाडो बड़े ट्रस्टेड पर्सन है। कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है जिसने मेटाफोर्स को बना दिया। मिस्टर लाडो बहुत ट्रस्टेड पर्सन है। इन्होंने जो है ना बहुत मेहनत की है प्लेटफॉर्म को इतने लेवल तक लेके आने की। सर जाहिर सी बात है, अगर टॉप 1 पे है तो मिस्टर लाडो के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत रही होगी। उसने जो मेहनत की है, लोगों ने बहुत कमाया है यार, बहुत कमाया, और लोग अभी भी बहुत सारे कमा रहे हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, अब इसको तकरीबन यार 1 साल और 7 महीने हैं हुए हैं। ठीक है, अब कल इसको 1 साल और तकरीबन 7 महीने हो जाएंगे। और देखिए लोगों ने इतना कुछ कमा लिया, और अभी तो ये कुछ ही प्रोजेक्ट्स आए हैं, अभी तो सिर्फ 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आए हैं। अभी तो 12 से 15 प्रोजेक्ट्स आने हैं। सोचिए आप यार कितना अर्न कर सकते हो। 2024 में 5 से 6 प्रोजेक्ट्स आने हैं, फोर्स कॉइन मार्केट में आना है, उसके अलावा प्रोडक्ट्स आनी है, उसके अलावा आप देख ले मेटावर्स आना है, बहुत सारे ऐसी चीजें आनी है जो आपको यहाँ पे बहुत कुछ दे जाएगी। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ, जितना यार फोकस हो सकता है, जितना फोकस हो सकता है टीम बनाने पे कर लें यार। दुनिया जो है ना हमारी नेटवर्क पे ही चल रही है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप किसी के नेटवर्क का हिस्सा हो। ठीक है, अगर कोई स्कूल कॉलेज लगा लें तो यार अगर उसमें स्टूडेंट ही नहीं होंगे, उस्ताद ही नहीं होंगे, तो वो स्कूल कैसे चलेगा, वो यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। तो हमें हर जगह पे नेटवर्क बनाना पड़ता है, हर जगह पे जो है ना मतलब कि नेटवर्क के साथ ही चलना पड़ता है। ठीक है। अब KFC है, NFC है, यहाँ पे देखें इनकी कितनी जो है ना ब्रांचेस हैं। उसके अलावा मैकडोनल्ड है, उसके अलावा बर्गर किंग है, इनकी कितनी ब्रांचेस है। इन्होंने नेटवर्क अपना बनाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में। इसी वजह से तो सर ये कामयाब है। तो कहने का मकसद ये है, आप जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना नेटवर्क बना लो, ये आपको बहुत कुछ दे जाएगा। पैसिव इनकम कैसे होती है? पैसिव इनकम तभी होती है जब आपका नीचे नेटवर्क काम कर रहे हो और आप सो रहे हो तो आपको डॉलर्स आ रहे हो। ठीक है, ये नेटवर्क होता है। लेकिन आपको उसके लिए यार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा सुकून छोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स ओपन है, आप जो है ना वहां पे अपना क्वेश्चन बता सकते हो मुझे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। और अगर क्लियर है तो मुझे क्लियर बता दें, अगर कोई भी क्वेश्चन है यार आपसे कर सकते हो, मैं इजिली आपको जो है ना प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो लोग लेट आए हैं, कोशिश कीजिएगा कि रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आज का सेशन बहुत जबरदस्त हुआ है। और 3 बजे वाली मीटिंग में आपने ट्राई करनी है कि यार ज्यादा से ज्यादा पर्सन को लेके आना है। अब टाइम है काम करने का, यही एग्जैक्टली टाइम है। अगर आप सोच रहे हो मैं 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करूंगा, मैं 5 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, तो सर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपसे कई लोग आगे निकल जाएंगे जो अभी मेहनत कर रहे हैं, जो इसी टाइम जो है ना वर्क कर रहे होंगे, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और आप कम पैसा पता है क्यों कमा रहे हो? क्योंकि आपसे कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं। वो इसीलिए ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि वो आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं। और आप अपने आप से सवाल किया करें कि यार मैं क्या इतना डिजर्विंग हूं कि मुझे अर्निंग आए? क्या मैंने कुछ किया है यार कि मुझे अर्निंग आ जाए? आपका आंसर होगा नहीं।
मैं कहता हूँ सबको होगा, अगर कोई कह रहा है कि हाँ, तो वो फिर अपने आप से ही झूठ बोल रहा है, ठीक है? तो आप अपने आप से सवाल किया करें कि आज मैंने कितना वर्क किया है, जो मुझे अर्निंग हो जाए। सर, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी यहाँ पे, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी-सी मुश्किल लेनी पड़ेगी, इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपकी किस्मत चेंज कर सकता है, तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको दिल लगा के काम करना पड़ेगा। मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा और हमेशा करता रहूँगा, जितने भी न्यू मेंबर्स आएँगे, ओल्ड होंगे, सबको सपोर्ट करता रहूँगा। लेकिन अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे, तो मैं क्या, कोई भी कुछ कर ले, आपको कोई भी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। आपको कोई भी यहाँ पे अर्निंग के काबिल नहीं बना सकता जब तक आप खुद स्टेप नहीं लोगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। अपना दिमाग भी लगाया करो, अपना दिमाग भी यूज़ किया करो कि यार ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। आप अपने माइंड पे ज़ोर दिया करें और उसके अलावा जो है ना हर सोशल मीडिया पे काम किया करें, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने घंटे हो सकता है यार काम करो। अगर आपसे कोई ज़्यादा पर्सन काम कर रहा है तो आप फिर उससे पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, अपनी वर्किंग पे फ़ोकस करें। इंशाल्लाह ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देने वाला है और 2024 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। वो मैंने बताया है पीछे मीटिंग में, जो लोग लेट आए हैं वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पर मैं अभी जो है ना तकरीबन घंटे तक अपलोड कर दूँगा और उसके अलावा 3 बजे वाली मीटिंग आज लाज़मी होगी, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को लेके आइएगा। 8 बजे वाली मीटिंग भी होगी। इंशाल्लाह मैं अब प्रॉपर एक्टिव हो चुका हूँ। अब आप लोग भी एक्टिव हो जाएँ इंशाल्लाह। मिलते हैं 3 बजे वाली मीटिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।